दो लड़कों को, हैदराबाद यूथ कॉलेज के जो दो लड़के हैं, सलमान खान और एक जो है अय्यूब खान, मोहम्मद अय्यूब को गिरफ्तार किया गया। तो मुझे बहुत दिन से एक्सपेक्टेशन हो रहा था कि सलमान को हैदराबाद यूथ कॉलेज के टीम को पुलिस परेशान करने वाली है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत दिन से, जब से ये CAA NRC का एजिटेशन हुआ, मिलियन मार्च में भी बहुत काम किए, फिर ये लॉकडाउन में बहुत सारे गरीबों की मदद की, राशन दिया उनको, फिर उसके बाद में आपके उनको जो है कई जब से ये कोविड का स्टार्ट हुआ, ये लॉकडाउन बर्खास्त होने के बाद से पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं मुसलसल। तो आज से कुछ दिन पहले जो है एक हमारे आर्म रिजर्व के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे, उनको जो है उनकी अहलिया, यानी जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास गवर्नमेंट का इंश्योरेंस होता है जो पुलिस डिपार्टमेंट से दिया जाता है, यानी हिंदुस्तान के कौन से भी हॉस्पिटल में ये चलता है। तो उनकी एक वाइफ थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो मेहरुन्निसा थी। तो उनको जो है 6 हॉस्पिटल में लेके इन्हों फिरे, जो आर्म रिजर्व के सब इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी है बेचारे। 6 प्राइवेट हॉस्पिटल, यशोदा गए, केयर हॉस्पिटल गए, विरिंची हॉस्पिटल गए और कई हॉस्पिटल गए, नहीं ले रहे थे उनकी वाइफ को। रात में तकरीबन 12 बजे उनकी लड़की मुझे फ़ोन करके ये बोली कि भाई ऐसा हमारे को नहीं ले रहे हैं बोल के, कोई वीडियो बना के कोई प्रेस वालों के ज़रिए वो वीडियो जो है मेरे तक डालिया। मेहरुन्निसा नाम है उनका, 55 साल उम्र है, और मकबूल खान जो पुलिस में ARSI है, उनका नाम है मकबूल खान। तो रात में मैं जो है ये वीडियो हमारे KTR साहब को ट्वीट किया। वो ट्वीट करने के बाद में क्या हुआ, सलमान उनको मालूम हुआ, ये लोग हॉस्पिटल गए। तो ये लोग लेके जो है केयर हॉस्पिटल को गए। वहाँ पर जाने के बाद में डॉक्टर्स बोले कि वाह हमारे पास वार्ड नहीं है। तो वो डॉक्टर से ये लोग कुछ बात कर रहे थे, अचानक से पुलिस आ गई। अब पुलिस वाले आते सो आते, पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर और जवान जो है इन लोगों को ढकलना चालू किए। एक पेशेंट को लेके गए, तुम्हारे ही जाट बिरादरी का था वो बेचारा सब इंस्पेक्टर, उसकी बीवी को मदद करने के लिए गए। खैर कुछ बहस तकरार हुई, वहां से ये लोग निकल गए। अब निकलने के बाद में जो है ये क्या साजिश हुई नहीं मालूम, इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे। केयर हॉस्पिटल में कभी केयर वाले कंप्लेंट नहीं दिए, फिर वो कंप्लेंट में ये बोले कि तोड़फोड़ हुआ। फिर 4 TV पे जो है ये न्यूज़ चलाई गई कि हैदराबाद यूथ कॉलेज के कुछ लोग जो है तोड़फोड़ करे। आप 4 TV की न्यूज़ देखिए, फेसबुक पे है। तो क्या तोड़फोड़ हुआ वहां पर? कुछ तोड़फोड़ नहीं हुआ। पुलिस वाले जो है एक FIR इश्यू करे। अब आप सुन के हैरत करेंगे कि 448, 186, 506 रेड विथ 34, मेडिकल सेक्शन आर्टिकल 3 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा लगाए, जो नॉन बेलेबल है, कम से कम 8-10 दिन जेल में रहना पड़ता। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट लगाते हैं, ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि पुलिस ने इन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। कल हम पुलिस के आला ओहदेदारों से बात किए तो ऐसा प्रेशर में बात कर रहे थे कि अरे नहीं साहब, वो बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, आप समझिए। अरे मौला भाई क्या प्रेशर है? बाद में मैं तहकीकात किया तो ये पता चला कि ये जो हैदराबाद यूथ कॉलेज वाले जो नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कारवान में काम कर रहे थे, ये MIM के MLAs को बहुत तकलीफ हो रही थी। वहाँ पर जो हमारे फॉर्मर मेयर साहब है माजिद हुसैन साहब, उनको तकलीफ हो रही थी। 2 MLAs को तकलीफ हो रही थी, कारवान और नामपल्ली के। ये लोग पुलिस पे कई दिन से प्रेशर कर रहे थे कि इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करो। खुद असदुद्दीन ओवैसी को इसकी तकलीफ हो रही थी। खैर ये लड़कों को गिरफ्तार कराए। कल एक लड़की जो है दिल्ली जवान की MPhil स्टूडेंट, उसकी बेल हुई, ये लोग अंदर गए। तो ये तो चेन चलते रहेगा। मैं जो है सलमान से और हमारे अय्यूब से, दोनों से ये कहूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए। मजलिस बचाओ तहरीक इज़ विथ यू, अमजदुल्ला खान इज़ विथ यू। ये जेल पुलिस ये तो आना जाना लगा हुआ है। आप जब सच्ची खिदमत किसी की करते हैं, आप जब सच्चा काम किसी का करते हैं, तो छोटे मोटे तकालीफ आते हैं। अल्लाह से हम रुजू होंगे, अल्लाह ताला और भी आपको इज्जत देगा और आपकी हिम्मत और बढ़ेगी काम करने के लिए। आज पहली मर्तबा आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिला है काम का आपका,
सरकार की तरफ से कि यू आर वर्किंग, और मैं उनके घर वालों को भी, सलमान के और अय्यूब के घर वालों से ये कहूँगा कि आप बेफिक्र रहिए, वुकला की टीम इंशाल्लाह काम कर रही है। बहुत जल्द इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो लोग बेल पर वापस आएंगे और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक केस से ये लोग नहीं डरेंगे, इंशाल्लाह काम जारी रहेगा। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।